नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। साथियों, ग्राम रोजगार सेवकों के अल्प मानदेय का मुद्दा विधान परिषद में खूब गरमाया, जिसको लेकर काफ़ी गहमागहमी भी हुई। इसको लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारी इम्पोर्टेंट वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य साथियों तक ये खबरें सारी पहुंचती रहें और वो सभी अपडेट रहें, उनको पता रहे कि हमारे हक में क्या बोला जा रहा है और क्या बातें चल रही हैं। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ग्राम रोजगार सेवकों के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। विधायक ब्रजेश कठेरिया जी ने 18 वर्ष से अल्प मानदेय में काम कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों का मुद्दा उठाया और बताया कि किस तरह से महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन ग्राम रोजगार सेवकों का जो मानदेय है वह सरकार नहीं बढ़ा रही है। उन्होंने 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों के लिए की गई घोषणाओं का भी जिक्र किया, लेकिन वो घोषणाएं जमीनी धरातल पर नहीं पहुंच पाईं। इसका भी जिक्र किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ग्राम रोजगार सेवकों को केवल 7,788 रुपया मिल रहा है। वहीं अन्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों को कहीं पर तो 18,000 तो कहीं पर 32,000 तक के ग्राम सेवक मानदेय पा रहे हैं। और यही नहीं, कोविड के दौरान जिन ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी जानें गंवाई, उसके लिए उनके परिवार को न सरकारी नौकरी मिली और ना ही मुआवजा मिल सका। ऐसी तमाम बातों को लेकर जब मंत्री ओपी राजभर जी ने जवाब देने के लिए पहुंचे, तो उनके जवाब से स्पीकर भी संतुष्ट न होते हुए और वहीं पर उनसे कहा स्पीकर जी ने कि अगर आपके पास प्रॉपर जवाब नहीं है तो आप विभाग से जवाब मांगकर तभी उत्तर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस तरह से आधा अधूरा उत्तर ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा वाकया हुआ था विधान परिषद में। हमारे ग्राम सेवक रोजगार सेवक हैं, उनके मानदेय को लेकर कि उनका मानदेय बहुत कम मिल रहा है, इसको लेकर कल काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, माहौल बहुत गरमाया, विधानसभा में हंगामा जैसा माहौल था। तो ये सारा कल प्रकरण हुआ। साथियों, रोजगार सेवक ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाते हैं। मनरेगा के जरिए गांवों को चमकाने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। यह न सिर्फ श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराते हैं, बल्कि अपने जॉब चार्ट से हटकर ग्रामीण विकास से जुड़े तमाम सर्वे भी करते हैं। तो साथियों, पंचायत रोजगार सेवक मनरेगा कार्यों की निष्पादन की मुख्य अंग हैं। 15 सालों से अल्प मानदेय पर भी निष्ठापूर्वक कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। ग्रामीण विकास में अपनी महती भूमिका निभाने वाले हर कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले, उसके बावजूद भी 15 सालों से अल्प मानदेय पर काम करने के लिए बेबस हैं। रोजगार सेवकों की ज़िंदगी बदरंग होती जा रही है। हालत यह है कि इन्हें समय से मानदेय भी नहीं मिल पाता है। एक तो कम मिलता है और वो कम मानदेय भी समय पर नहीं मिल पाता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किल में इनका महीना गुजरता होगा, कितने परेशान रहते होंगे। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा दिया गया हर कार्य वो बड़ी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा और पूरी लगन से करते हैं। अपने हित की आवाज़ उठाते ही ग्राम प्रधान और अधिकारियों की नाराजगी का भी शिकार होना पड़ता है। जब ग्राम रोजगार सेवक अपने हितों की आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ का उन्हें उठाने का ये खामियाजा भुगतना पड़ता है कि ग्राम प्रधान और अधिकारियों की नाराज़गी भी सहन करनी पड़ती है। और यह बड़ा ही दुखद है कि रोजगार सेवकों को न प्रमोशन की सुविधा है और न ट्रांसफ़र नीति का लाभ दिया जाता है। हमारे रोजगार सेवक साथी ग्रामीण विकास के लिए दिन रात एक किए रहते हैं, फिर भी उनकी मेहनत को
नज़रअंदाज किया जाता है। इसी बात का बेहद अफसोस है कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए दिन रात एक किए रहते हैं, उसके बाद भी वो इतना कम मानदेय उनको दिया जाता है। और आप सब जानते हो आज की बढ़ती महंगाई के दौर में रोजगार सेवक 7,788 रुपये के मानदेय से परिवार का खर्चा कैसे चलाते होंगे। आप खुद सोच सकते हो, इतनी महंगाई है उस पर उनको मानदेय मिलता है 7,788 रुपये। आप खुद सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। और मैं यहाँ ये बता देना चाहती हूँ कि ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के लिए अप्रैल 2008 में रोजगार सेवकों की नियुक्ति की गई थी कि जो भी ग्रामीण विकास के संबंधित जो भी योजना है उनको वो भली भांति करेंगे। इससे पूर्व में भी 12 जनवरी 2025 जो अभी निकल के गई है, उस समय भी एक खबर प्रकाश में आई थी। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का प्रतिनिधिमंडल विधायक डॉक्टर सलीम मणि त्रिपाठी से भी मुलाकात की थी और उस समय प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक पत्रक भी सौंपा था और यूपी के मुख्यमंत्री जी को, जिसमें उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया था कि ग्राम रोजगार सेवकों ने ये मांग की थी उसमें कि प्रदेश में लगभग 8 लाख संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। जैसा कि खबरों में आया था, जब संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, 8 लाख से अधिक उनकी सरकार जल्दी ही उनका मानदेय बढ़ाने जा रही है। जब हमारे ग्राम रोजगार सेवकों ने ये देखा कि सरकार इस तरह से कदम उठाने जा रही है सभी के लिए, तो फिर उन्होंने भी सोचा कि जिसमें वो विगत 18 वर्षों से ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना अंतर्गत सेवा दे रहे हैं, ऐसे में ग्राम रोजगार सेवकों को भी शामिल किया जाए। उनकी मांग थी कि अगर सरकार संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने जा रही है, जो कि सुनने में आया था जनवरी में, अब तो बढ़ा ही दिया है उस समय, तो फिर ग्राम रोजगार सेवकों को भी उसमें शामिल किया जाए, जिससे भी उनकी भी मानदेय में वृद्धि हो और उनका भी परिवार का अच्छे से वो अपना भरण पोषण कर सकें। इस तरह से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया था। उस ज्ञापन के माध्यम से ये बात थी 12 जनवरी 2025 की, यानी अभी जल्दी में ही 1 सवा महीने पहले। रोजगार सेवकों की मांग है कि 18 वर्षों से केवल 7,788 रुपये में ही कार्य कर रहे हैं, जबकि इस बीच कई गुना महंगाई बढ़ गई है और इस महंगाई में इतने कम पैसे से परिवार का गुजारा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। कई रोजगार सेवक कर्जदार हो चुके हैं। जब उनका गुजारा नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ता है, तब जाके उनका खर्चा चल पाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। उनकी लगातार मांग हो रही है कि प्रदेश सरकार 8 लाख कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की योजना बना रही है। ऐसे में मनरेगा योजना के तहत पिछले 18 वर्षों से ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत में अपनी सेवाएं दे रहे, वर्तमान में जो उनका मानदेय मिलना है उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती है और ना ही इतने मानदेय में तो परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। ऐसी मांग उन्होंने जनवरी में की थी, जब उन्होंने सुना था कि संविदा कर्मियों का मानदेय सरकार बढ़ाने जा रही है। उस समय उन्होंने लगभग जिले स्तर पर और उनके जो पूरा संघ है, संगठन है, उन्होंने अपने मंत्रियों को ज्ञापन देकर अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई थी। प्रदेश की पंचायत में मनरेगा के तहत काम कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों को मिल रहे अल्प मानदेय से घर का गुजारा नहीं हो पाता है। उस पर भी कभी कभी तो अपने मानदेय को लेकर कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। ग्राम सेवकों की इन्हीं समस्याओं को लेकर विधानसभा में अपोजिशन के विधायकों ने ग्राम रोजगार सेवकों को 18 वर्षों से मिल रहे अल्प मानदेय का मुद्दा उठाया परिषद में, तो उसको माहौल काफ़ी गरमाया इस बात पर और यह बात जोर जोर से उठाई गई कि जिस तरह से अन्य राज्यों में ग्राम सेवकों को ज़्यादा मानदेय मिलता है, उसी तरह से यूपी के ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय मिलना चाहिए। तो साथियों, ये मुद्दा कल उठाया गया। अब सरकार इस पर क्या विचार करती है? जिस तरह से आज ग्राम रोजगार सेवकों की जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में विधायकों ने
वहाँ पर उनका रेखांकित किया कि उन्हें अल्प मानदेय मिलता है, इससे वो बहुत परेशानी में है। इन सारी दिक्कतों को देखकर यूपी की सरकार क्या सोचती है, क्या निर्णय लेगी उनके मानदेय को बढ़ाकर, तो अभी ये प्रश्न ही बना रहेगा साथियों। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी सुनेगी और कुछ विशेष निर्णय लेगी। जिस तरह से संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया है, लगता है कि आपका भाई मानदेय बढ़ सकता है, एक उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों बात का समापन करते हैं और मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते आप सबसे कहना चाहेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके हक की जो भी बात है वो आप तक पहुंचती रहे।